मम्मी जी, सारा काम कर दिया है मैंने, खाना भी बना दिया है। मुझे थोड़ा मार्केट में काम था तो मैं जाकर आऊँ क्या? क्या बोला तूने? मार्केट? तुझे तो आजकल रोज ही मार्केट जाने के बहाने चाहिए। मटर गश्ती करनी है तुझे, कहीं नहीं जाना है। मेरी बेटी आ रही है, तेरी ननद, जा उसके लिए अच्छा सा खाना बना ले। और तुझे तो पता ही है उसको क्या क्या पसंद है, उसकी पसंद का और अच्छा टेस्टी खाना बनाना। पर माँ जी, मुझे ना थोड़ा ज़रूरी। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? क्या बोला मैंने? जा अंदर और खाना बना। जी माँ जी। अरे दीदी, किसके लिए खाना बनवा रही हो? अरे रीना, तू अचानक कैसे? आ बैठ। अरे वो तेरी भांजी आ रही है ससुराल से, तो बहू को बोल रही थी उसकी पसंद का खाना बना ले। अरे उसके ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है उसको, जब देखो उससे काम करवाते रहते हैं। बेचारी परेशान हो गई है मेरी बच्ची। सही कह रही हो दीदी, 2-4 दिन के लिए आएगी तो उसका भी मन बहल जाएगा, उसे भी अच्छा लगेगा। अरे 2-4 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए आ रही है। क्या? हाँ और नहीं तो क्या। मैंने तो बोल दिया है उससे कि तुझे ना अपने ससुराल में ज़्यादा कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है। तेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं, तुझे पाल भी लेंगे और रख भी लेंगे। तू तो आ जा यहीं। ये क्या बोल रही हो दीदी आप? ये तो बहुत गलत बात है। अरे क्या गलत सही बातें का फैसला चल रहा है दोनों बहनों में। अरे चाची जी, आप आइए बैठिए। अरे चाची जी, क्या बताऊं आपको, सुमन के ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है मेरी बेटी को। जीना हराम कर दिया मेरी बच्ची का। दिन रात बस उससे काम करवाते रहते हैं। फ़ोन पे बहुत रो रही थी बेचारी। क्या करूं, इसलिए मैंने भी बोल दिया तो सब छोड़ छाड़ के आ जा यहाँ अपने मायके। तुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरे ससुराल वालों की सुनने की और सहने की। बस यही बता रही थी तो वही रीना बोल रही है ये गलत है। अब इसमें क्या गलत है चाची, आप ही बताओ। अरे रीना, तुमको इसकी समझ नहीं है दुनियादारी की। हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसमें क्या गलत है? अरे अपनी बच्ची को कोई ऐसे मरने के लिए छोड़ देता है क्या ससुराल में? ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर से। मम्मी। अरे आ गया मेरा बेटा, आजा। कैसी है बेटा? राम राम राम। क्या हालत कर दी है मेरी फूल सी बच्ची का काम करवा करवा के। देखा चाची जी, नहीं कहा था मैंने, बहुत परेशान कर रहे हैं उसके ससुराल वाले। कैसी हालत हो गई मेरी बच्ची की। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही थी तू। अब जाने मत देना ससुराल, यहीं रखना। अरे हमने अपनी बच्ची को काम करने के लिए भेजा है क्या? हाँ हाँ चाची जी, इसीलिए तो बुलाया है। पर वो रीना को कहाँ समझ में आता है, अभी खुद की बेटी ससुराल नहीं गई है ना, इसीलिए उसको कहाँ समझ। चल जा बेटा, तू हाथ पैर धो ले, फ्रेश हो जा। उसके बाद तेरी पसंद का खाना बनवाया है मैंने बहू से, फिर खाना खा के आराम करना। ठीक है मम्मी। चाची जी, सच में मेरी बेटी के सास ससुर ना ऐसे मिले हैं कि मेरी बेटी से इतना काम करवाते हैं। दिन भर खाना खाना, कोई आए इसके लिए ये बनाओ, उसके लिए वो बनाओ। सारा दिन बेचारी किचन में ही घुसी रहती है। अब क्या करें बहू, अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा हुआ तूने बुला लिया बिटिया को। और नहीं तो क्या, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या जो अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़ दे? मज़े करेगी यहाँ, ठाट से रहेगी, खाएगी पिएगी, मौज करेगी। और क्या, हम तो पाल लेंगे अपनी बेटी को। अब सास ननद करे वहाँ का काम, तब पता चलेगा। एक बात बता बहू, बिटिया सुबह से आई है ससुराल से, उसके सास ससुर किसी का फ़ोन आया कि नहीं तेरे पास? हाँ चाची जी, आया था 3-4 बार उसकी सास का, मैंने तो उठाया ही नहीं। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मुझे क्या करना है उनसे बात करके, वो जाने उसका काम जाने। अब करे सब घर का काम। बिल्कुल सही किया बहू तूने। दीदी आ गई क्या सरिता? हाँ हाँ रीना, आ गई है, बुलाती हूँ अभी। सरिता, ओ सरिता, देख तुझे मासी बुला रही है। अरे मासी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? क्या बताऊँ मासी, ससुराल वालों ने तो जीना हराम कर रखा था। दिन रात काम करवा करवा के देखो मासी मेरी कैसी हालत कर दी है। अब तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी ससुराल। हाँ हाँ बेटा, तुझे ससुराल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिंदा हूँ अभी, तू ठाट से रह यहाँ, है ना? तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, मरने दे वहाँ तेरी सास ननद को। चल ठीक है बेटा, तू जहाँ भी रह बस खुश रह, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। अच्छा सरिता,
तूने नहाया नहीं अभी तक, जा नहा ले, फिर सब लोग खाना खाते हैं। ठीक है माँ। मम्मी! अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रही है? मम्मी, मैंने भाभी को कपड़े धोने के लिए बोले, मेरे मेरे कपड़े अभी के अभी बाथरूम में पड़े हुए हैं, लेकिन भाभी मेरे कपड़े नहीं धो रही है। अरे बहू, तेरी बहू तो सच में बहुत कामचोर है, बेचारी बच्ची के कपड़े नहीं धो सकती, थक जाएगी क्या इतने में? बहू, ओ बहू, इधर आना। जी माँ जी, क्या हुआ? क्यों रे बहू, तुझे सरिता ने कपड़े धोने के लिए बोला, तूने उसके कपड़े क्यों नहीं धोए? बहुत कामचोर होती जा रही है आजकल। माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने दीदी को कपड़े धोने के लिए मना नहीं किया है। मैं खाना बना रही हूँ और दीदी अभी नहाकर निकली हैं। मैंने सुबह के तो सारे कपड़े धो दिए थे और दीदी अब बोल रही है मुझे अभी के अभी कपड़े धोकर दो। अब आप ही बताओ, मैं अभी खाना बना रही हूँ तो अभी के अभी कपड़े कैसे धोकर दूँ उनको? हाँ तो मुझे तो अभी के अभी मेरे कपड़े धुलाने हैं, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। गीले पड़े रहेंगे मेरे कपड़े, खराब हो जाएंगे। तो ऐसा है ना दीदी कि अभी तो मैं कपड़े धो नहीं पाऊंगी, और अगर आपको इतनी चिंता है अपने कपड़ों की तो आप खुद जाकर धो लो। मेरे पास ना हजारों काम है अभी करने के लिए। क्या? मम्मी! बहू, क्या तरीका है ये अपनी ननद को जवाब देने का? क्या गलत कह रही हूँ मैं मम्मी जी? अरे छोटी, तेरी बहू तो सच में बहुत ही कामचोर और बदतमीज हो गई है। देखा मम्मी, भाभी तुम्हारे सामने मुझे कैसा जवाब दे रही है। बहू, अभी के अभी जा और मेरी बेटी के कपड़े साफ कर। सॉरी मम्मी जी, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। देखा देखा मम्मी, तुम्हारी बहू तुम्हारी बात को कैसे मना कर रही है। देखो दीदी, ज़्यादा मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहमान की नवाजी के लिए आती 10-20 दिन, महीने 2 महीने, तो बात ठीक थी, मैं आपकी खातिरदारी कर भी लेती। अब आप ना हमेशा के लिए यहाँ आई हैं, तो थोड़ा सा अपना हाथ पैर चलाने की आदत डाल लीजिए। हर चीज़ बिस्तर पर नहीं मिल पाएगी आपको। मेरे पास सिर्फ आपकी सेवा करना ही काम नहीं है, हजारों काम रहते हैं मुझे। क्या? देखा मम्मी, क्या बोल रही है भाभी मुझे? आपके ही सामने मुझे इतना कुछ सुना रही है। बहू, अगर तू मेरे घर का और मेरी बेटी की सेवा नहीं कर सकती ना, तो निकल जा इस घर से, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे यहाँ रहने की। अरे मैं क्यों निकल जाऊँ इस घर से? मैं सारा काम करती हूँ और ये मेरा अपना घर है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता इस घर से। और हाँ, मैं आपकी बेटी के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि काम चोरी के लिए मायके जाके बैठ जाऊँ। ये संस्कार नहीं दिए मेरे माँ बाप ने। मुझे अपनी घर गृहस्थी चलानी आती है, मैं आपकी भी सेवा करूँगी और अपने पति की भी, और ननद की भी करूँगी। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करूँगी, पर हाँ, ये नहीं हो पाएगा कि मेरे ऊपर हुक्म चलाए और अब बोले अभी के अभी ये काम करके दो। भाभी हूँ इनकी, नौकर नहीं हूँ इनकी। और अगर इनको ज़्यादा मलिकाना चलाना है ना, तो अपने घर जाकर चलाएं, मेरे घर में नहीं। मम्मी मम्मी, शुरू हो गई नौटंकी। देखा दीदी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप गलत कर रहे हो अपनी बेटी के साथ। अब बताओ क्या इज्जत रह गई उसकी इस घर में? अरे ससुराल में काम तो सबको करना पड़ता है, आप अपनी बहू से काम नहीं करवाती हो क्या? अब आप ही देखो अपनी बहू से आप क्या क्या करवाती हो। तो सिंपल सी बात है ना, उसके ससुराल वाले भी तो उससे काम करवाएंगे, इसमें इतना बुरा मानने की बात क्या है? दूसरे की बेटी हमारे घर आकर हमारी हुजूरी करे तो वो अच्छा है, लेकिन हमारी बेटी ससुराल में काम नहीं करेगी, ये कैसा नियम है? देखो दीदी, अभी भी वक्त है, वैसे तो मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन बात सच बोल रही हूँ। अपनी बेटी का घर मत उजाड़ो, नहीं तो एक दिन ऐसा ना हो कि ये कहीं की ना रह जाए, ना वहाँ की ना यहाँ की। दीदी, आप जब तक हो तब तक तो मान लो आप सरिता को रख भी लोगी, ध्यान भी दे लोगी, लेकिन आपके जाने के बाद क्या? उसकी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। क्यों? उसके भैया भाभी उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर उसकी भाभी को ख्याल ही रखना होता तो अभी सब जो हुआ उसका क्या? आप ही सोचो, अगर उसकी भाभी आपके सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो आप लोगों के जाने के बाद उसका क्या हाल होगा? मेरी बात मानो दीदी, ससुराल में सबको थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। बात करो उसकी सास से, प्रॉब्लम कहाँ है? सास की गलती हो तो आप उनको समझाने की कोशिश करो, और अगर सरिता की गलती हो तो उसको समझाओ। उसको ये शिक्षा मत दो कि बेटा तू सब छोड़ छाड़ के आ जा, तेरे माँ बाप तुझे रख लेंगे। कहीं ऐसा ना हो दीदी कि उसके घर टूटने की वजह आप ही बनो। और एक बात सच सच बोल रही हूँ दीदी, बुरा मत मानना, कड़वा है लेकिन सच है। अगर किसी बेटी का ससुराल बिगड़ता है ना, तो उसके माँ बाप की वजह से। बेटियां हर छोटी बात को मिर्च मसाला लगाकर अपनी माँ को बताएंगी, और फिर माँ बाप आग बबूला होकर ससुराल वालों से झगड़ा करेंगे और अपनी बेटी को मायके ले आएंगे। उससे क्या होता है? उससे तो घर बिगड़ना ही है ना। आप पहले ठंडे दिमाग से दोनों की बातें सुनो, समझो और फिर कोई फैसला लो।
गीता बिल्कुल सही कह रही है बहू। तू चल कल ही इसको लेकर, और मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इसकी सास से बात करते हैं कि समस्या क्या है। अगर इसके सास की गलती होगी तो उनको समझाएंगे, और अगर इसकी गलती होगी तो इसको समझाएंगे। बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है। आप सही कह रही हो चाची, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी को यहाँ बुलाकर। पहले एक बार जानने की कोशिश तो करती कि गलती किसकी है। मम्मी मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है। मेरी सास ननद तो बहुत अच्छी हैं, मुझसे कोई काम नहीं होता। मैं 9 बजे तक सोकर नहीं उठ पाती हूँ तो फिर मेरी सास मुझे बोलती है, और मैंने आपको सब उल्टा झूठ सूट बताया ताकि आप मुझे यहाँ बुला लो और मुझे वहाँ नहीं रहना पड़े और काम नहीं करना पड़े।